हे परमेश्वर, सफलता तो तेरे हाथ में है। भ्रष्टाचार के प्रति जो विरोध चल रहा है, उसकी सफलता के लिए सब मिलके आज से प्रार्थना शुरू करेंगे, करते रहेंगे। मेरी छोटी बुद्धि है, मैं तो ऐसा मानता हूं, ये रोग व्यक्तिगत है। इसमें सरकार का कितना सहयोग होगा मुझे पता नहीं, लेकिन यदि हम दृढ़ संकल्प होते हैं और परमेश्वर से सफलता मांगते हैं, तो एक न एक दिन ये भ्रष्टाचारण इस देश से निर्मूल होके रहेगा। तो सामूहिक प्रार्थना आज से आरंभ करते हैं, करते रहेंगे। घरों में भी करते रहिएगा, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। संसार की एक यूनिट, इकाई अगर सुधर जाती है तो संसार धीरे धीरे सुधरेगा। सरकारों का रोल मुझे पता नहीं, लेकिन अवतार भी आए चले गए, इस संसार को बदल तो नहीं सके वह। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं बदलना। संसार को बदलना तो शायद असंभव ही हो, लेकिन आदमी अपने आप को बदलने में पूर्णतया स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता भगवान ने हमें दे रखी हुई है। परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, जो विरोध चल रहा है उसमें सफलता मिले और हमारे व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर ये भ्रष्टाचार पूर्णतया निर्मूल हो जाए। पुनः कहूँगा, ये होगा दृढ़ संकल्प से। व्यक्ति यदि दृढ़ संकल्प लेता है कि मैं आज के बाद पवित्र जीवन व्यतीत करूँगा, मैं कहता हूँ संसार में एक व्यक्ति भी यदि ऐसा हो जाता है, या हम में से बैठे हुए में से एक दो व्यक्ति भी ऐसे हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा। दृढ़ संकल्प होने की जरूरत है, परमेश्वर से सफलता, उसकी कृपा मांगने की जरूरत है। इन दोनों साधनों से ही भ्रष्टाचार हमारे जीवन से निर्मूल हो सकेगा। आज से शुरू करते हैं। धन्यवाद। भक्तजनों, भारत को ऋषि एवं कृषि प्रधान भूमि कहा जाता है, देश कहा जाता है। संतों महात्माओं के अनुसार इस देश में इन्हीं की प्रधानता है, बाकी सब माइनॉरिटी। ऋषियों की प्रधानता है एवं कृषकों की प्रधानता है, किसानों की, खेतीबाड़ी करने वालों की प्रधानता है। इन्हीं की मेजॉरिटी है, बाकी हम सब माइनॉरिटी में आते हैं। ऋषि प्रधान, कृषि प्रधान दोनों ही पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं। इस वक्त हालत क्या है, मेरे से अधिक आप जानते हो। बहरहाल दोनों को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार से हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति को भी पवित्रता के ही प्रतीक माना जाता है। इस संस्कृति को एक ना एक दिन संसार मानेगा, झुकेगा, इसका अनुसरण करेगा। प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।
जैसा शास्त्रों में हमारे लिए कहा गया है, कहा है, हमें वैसा ही बनने की चेष्टा करनी चाहिए। यही साधना है। आज से जो प्रार्थना का क्रम शुरू हुआ है, सार्वजनिक सामूहिक प्रार्थना का श्री अमृतवाणी पाठ के बाद भ्रष्टाचरण का निर्मूल हो, मूल से ही ये नष्ट हो जाए, परमेश्वर से आज आपने सफलता मांगी है, कृपा मांगी है। इस प्रार्थना को यहां भी, अपने घरों में भी जारी रखिएगा। पहले अपने घर से शुरू करते हैं। इस वक्त हमारा घर देश है। वैसे भी संतजनों, सत्यमानों, कर्मयोग का शुभारंभ हमेशा परिवार से शुरू होता है। जो बाहर से शुरू करते हैं उन्हें नेता कहा जाता है। हम साधक हैं, हम नेता नहीं हैं। हम राजनीति में भाग लेने वाले नहीं हैं, हम साधक हैं। और हमें इस बात का बहुत गर्व है। अपना सिर, मस्तक उज्ज्वल ऊंचा रखने के लिए हमें अपने अपने जीवन में इस भ्रष्टाचरण को उन्मूल करने का व्रत लेना चाहिए। अपने अपने जीवन में तो देश एक ना एक दिन सुधर के रहेगा। देश एक ना एक दिन भ्रष्टाचार रहित होके रहेगा। कल भी जारी रखिएगा, आगे भी इस क्रम को जारी रखिएगा। हार्दिक धन्यवाद आप सबका। आज मोक्ष संन्यास नामक 18वें अध्याय का शुभारंभ होता है। अंतिम अध्याय गीता जी के 18 ही अध्याय हैं। आज उसी 18वें अध्याय का शुभारंभ होता है। गीता जी के इस अध्याय का महात्म उतना ही माना जाता है जितना श्री रामायण जी से सुंदरकांड के पाठ का। इस अध्याय को एक अध्यायी गीता भी कहा जाता है। शेष जितने अध्याय आपने पढ़े हैं उनका सार, उनका सब कुछ इस अध्याय में आ जाता है। सो इस अध्याय की अपनी महिमा है। आज इसका शुभारंभ अर्जुन के प्रश्न से हो रहा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रभावित हो गया है, आज 3 शब्दों से उन्हें संबोधित किया है। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निशूद, 3 शब्दों से संबोधित किया है। अर्जुन बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा है भगवान की, गुरु महाराज की इस कृपा के कारण। अतएव आज बहुत प्रशंसा भरे शब्द भगवान के लिए प्रयोग कर रहा है। हे महाबाहो, विशाल भुजा वाले। महाबाहु, विशाल भुजा वाले। क्या अर्थ है इस महाबाहु का? अर्जुन के हृदय में क्या है? क्यों भगवान को महाबाहु कह रहा है? इसका अर्थ है लंबी लंबी भुजा वाले भगवान श्री कृष्ण। ये लंबी भुजाएं बहुत बलवान हैं, समर्थवान हैं। हर वक्त हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं। तत्पर भी हैं
लेकिन व्यक्ति यदि बलवान नहीं है, समर्थवान नहीं है, तो लंबी लंबी बुझाओं का क्या फायदा। अर्जुन एवं संत महात्मा कहते हैं, महाबाहो का अर्थ है लंबी बुझाओं वाले भगवान हमारी सबकी सहायता के लिए तत्पर भी हैं एवं समर्थ भी हैं। भक्त इसे और दृष्टि से देखता है। भक्त कहता है, मेरे प्रभु की लंबी लंबी बुझाएं इसलिए हैं, दूर से आते हुए भक्त को बहुत पास आने की जरूरत नहीं, दूर से ही भगवान उसे खींच लेते हैं, अपनी बाहों में ले लेते हैं। लंबी बुझाएं इसलिए हैं, एक को नहीं वह अनेक को अपनी बाहों में ले सकते हैं एट ए टाइम। उदाहरण के आसार शुरू। आज विभीषण राज्य एवं कुटुंब परिवार छोड़ के भगवान राम की चरण शरण में आ गए हैं। सुग्रीव इन्हें देखता है और संसारिक दृष्टि वाला सुग्रीव संसारी सुझाव नीति के अनुसार बिल्कुल सही वे सही सुझाव प्रभु राम को देता है। वह साधक नहीं है, संसारी है। अतएव कहता है, हे राघव, ये हमारे कट्टर शत्रु रावण का भाई है, हमें इस पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। ये भेद लेने के लिए आया है, क्या करने के लिए आया है हमें अभी पता नहीं है। इसकी खोज करने के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए सरकार क्या करती है उसके अनुसार वह सुझाव दे रहा है। सरकार भी जब कोई चीज इन्वेस्टिगेट करनी होती है, कचहरी कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं तो उन्हें डिटेन कर ले जाता है, डिटेंशन की जाती है। सुग्रीव भी यही कह रहे हैं, हे राघव, इसे बंदी बना लो, लेट मी इन्वेस्टिगेट, ये क्या करने यहां आया है। उसके बाद स्वीकार करना अस्वीकार करना आपका निर्णय है। काफी चर्चा के बाद भगवान श्री अपना निर्णय देते हैं। विभीषण सज्जन हैं, इन्हें ऊपर आकाश में ऐसे खड़े नहीं रहने दीजिए, नीचे बुलाइए। और नीचे बुलाने पर जब विभीषण भगवान के श्री चरणों पर गिर जाते हैं तो भगवान श्री उन्हें अपने दोनों हाथों से लंबी भुजाओं से उठा के तो उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। सुग्रीव की तरफ देख के तो मुस्कुरा रहे हैं। मित्र, मैंने आपका कहना मान लिया है। आप कहते थे ना इसको बंदी बना लो, मैंने इसको बंदी बना दिया है। पर मेरे पास जंगल में यहां न रस्सी है, न जंजीर है, न हथकड़ी है इसको पहनवाने के लिए। बाहें हैं, अतएव मैंने इनको अपनी बाहों में ले लिया है, सदा के लिए बंदी बना लिया है। हे महाबाहो, भक्त इन महाबाहों को इस भाव से लेता है। भाग्यवान हैं वे जो परमात्मा की बाहों में बंदी बन जाते हैं। भक्त महाबाहों को इस दृष्टि से लेता है।
हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हमारी इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। भक्त कहता है हमारी इंद्रियों के संचालक बन जाइएगा। हे ऋषिकेश, मेरी इंद्रियां कभी कभार सन्मार्ग पर चलती हैं, हमेशा कुमार्ग पर चलने वाली इंद्रियों के संचालक आप बन जाइएगा। तो मेरी इंद्रियां सन्मार्ग पर चलती रहेंगी। हे ऋषिकेश। तीसरा संबोधन अर्जुन केशी निषूदन कहता है। केशी नामक एक राक्षस का मर्दन करने वाले श्री कृष्ण मानो प्रशंसा में तीसरा सुंदर शब्द याद दिला रहा है। अर्जुन बहुत सी बातों को, बहुत से गुणों को जो भगवान में हैं, जिन गुणों से वह लाभ लेना चाहता है, वह सब गुण वर्णन कर रहा है। महाबाहो, हर समय मुझे आपकी रक्षा की जरूरत है। ऋषिकेश, युद्ध होने वाला है, ये तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। जिंदगी मेरी शेष है। युद्ध के बाद मैं जीत जाऊंगा, निश्चित हूं एवं निश्चिंत हूं। उस वक्त राज सत्ता के मद में मेरी इंद्रियां कहीं सन्मार्ग से हटके, तेरे से हटके कहीं कुसंग की ओर, कुमार्ग की ओर न चली जाएं। हे ऋषिकेश, मुझे यहां भी संभालना। केशी निषूदन, केशी नामक राक्षस का हनन करने वाले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधक चलो, राजा कंस ने इस राक्षस को कन्हैया के हनन के लिए भेजा था। ये अश्व का रूप, घोड़े का रूप धारण करके तो आया है। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण बलराम अन्य गोपों के साथ गौओं को चरा रहे थे। अंतर्यामी भगवान ने जान लिया है इस सारी चाल को। अतएव भगवान इस राक्षस के पास जाते हैं निश्चिंत। किस बात की चिंता उन्हें, किस बात का उन्हें भय। ये राक्षस उस कन्हैया को देख के तो अपना बहुत बड़ा मुख खोलता है, मानो इस अश्व के अंदर इस प्रकार की कैपेसिटी है, इस राक्षस के अंदर की जितने भी हैं वहां पर उनको सबको उठा के तो उड़ सकता है, दौड़ सकता है, यहां से उठा सकता है। भगवान श्री ने अपना हाथ उसके खुले हुए मुख में डाल दिया। ये बाह, उस राक्षस ने इस बाह को चबाने की कोशिश की। भगवान ने अपनी बाह को लोहे जैसा बना लिया। इसको काट नहीं सका, इसको चबा नहीं सका। इसी बाह के बल से, इसी जो लोहे की बल की बाजू बनी हुई है, स्टेनलेस स्टील की जो बाह बनी हुई है, इसी से उस राक्षस को उछाल के तो जमीन पर पटक के मार दिया। आज अर्जुन याद दिला रहा है, केशी निषूदन हो आप। बाह्य शत्रुओं से तो मुझे बचाओगे ही बचाओगे आप। बाह्य शत्रुओं का हनन तो ऐसे ही करोगे जैसे आपने केशी का किया, लेकिन मेरे भीतर के शत्रुओं को भी बचाने वाले बनो आप। भीतर के शत्रु तृष्णा, वासना इत्यादि इत्यादि, मेरे भीतर के शत्रुओं से भी मेरी रक्षा करने वाले केशी निषूदन। आज इस अध्याय का शुभारंभ इन 3 शब्दों के संबोधन से।
जारी रखेंगे। मेरी माता और सज्जनों, इस चर्चा को कल आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।